प्रणाम भारत, मैं हूँ रूना आशीष और आज हम जिस विषय पे बातचीत करने के लिए आ गए हैं सामने वो है मोनालिसा की पेंटिंग। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैं अपने परिवार के साथ फ्रांस में गई थी और वहाँ लूव्र म्यूजियम में गई थी। बहुत बड़ा नाम है। मैं गई थी तो अच्छी खासी लंबी एक कतार से मुझे गुजरना पड़ा। फिर हम लोगों की सिक्योरिटी चेक हुई, एक उपकरण दिए गए कि अपनी अपनी भाषा में इन सब के बारे में आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। और बड़े सारे उसमें आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, मूर्तियां रखी हैं, पेंटिंग्स रखी हैं, लेकिन सबका ध्यान अगर कोई खींचता है सबसे ज्यादा तो वो है वो कमरा जहाँ पर मोनालिसा की पेंटिंग रखी हुई है। वहां पर मोनालिसा की पेंटिंग के सामने एक और बहुत बड़ी पेंटिंग रखी है जिसमें कि जीसस क्राइस्ट के बारे में वर्णन किया गया है। वो भी बहुत बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है। बहरहाल मैं बात करने वाली हूँ मोनालिसा की इस पेंटिंग के बारे में। मुझे मोनालिसा के साथ साथ जो सामने इस म्यूज़ियम में पेंटिंग रखी है ना, उसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। ये देखिए, ये जो है ये एक चलिए आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसकी जो डिटेल्स दी गई हैं वो कुछ इस तरीके से दी गई हैं। ये है द वेडिंग फीस्ट एट काना। ओके, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, क्राइस्ट वॉज इन्वाइटेड टू अ वेडिंग फीस्ट एट काना इन गैलिली, where he performed his first miracle by changing water into wine। मैं अभी लूव्र म्यूज़ियम में, फ्रांस के, पेरिस के, और यहाँ पर मोनालिसा की जो फेमस पेंटिंग रही है उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। डेफिनेटली मैं खुद भी देखना चाहती थी। लियोनार्डो दा विंची की ये एक फेमस पेंटिंग है। देखते हैं, आपको पहले दिखा दूँ कितने सारे लोग हैं जो देखना चाहते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी और भी बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी, एक मुझे ये वाली पेंटिंग बड़ी अच्छी लगी। इतनी बड़ी है ये पेंटिंग कि मतलब गिनना मुश्किल हो जाता है कि कितने इंच की और कितने सेंटीमीटर की होगी, बट है बड़ी सुंदर यार। बट फ़िलहाल तो मैं लगी हुई हूँ दा विंची की मोनालिसा देखने के लिए। समय है अभी क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से भी पहले यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे घर वाले वहाँ पहुँच गए हैं। चलिए मैं उनके पास जाती हूँ और देखती हूँ दा विंची की मोनालिसा। वेट 2 minutes, excuse me। कोशिश है कि मैं पास में जाऊँ और आपको दिखा सकूँ। इतनी देर हो गई है, 5-1 मिनट के आसपास हो गए, लेकिन अभी तक मेरा नंबर आया नहीं है। ठीक, ये है मोनालिसा आंटी। ओके, फाइनली मेरा टर्न आ गया और ये मैंने पिक्चर ले लिया है मोनालिसा आंटी के साथ। ये देखिए, बहुत बहुत नोबल काम मुझे लगा। आंटी कैसी लगी मोनालिसा? Sorry, respect the line, please. Thank you. चलिए, मोनालिसा आंटी को अभी मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ और घर वालों से मिलती हूँ। बताया जाता है लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने ये 1503 में बनाने का बीड़ा उठाया और 1519 तक ये उनके स्टूडियो में ही रही। कहा जाता है इस पूरे समय में वो धीरे 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 मोनालिसा के बारे में पेंटिंग उनकी पूरी करते रहे हैं। कहा जाता है कि मोनालिसा जो है वो फ्लोरेंस में किसी व्यवसायी की पत्नी है। कहा यह भी जाता है कि मोनालिसा जो है वो कैटरीना, जो कि लियोनार्डो दा विंची की माता जी हैं, ये शायद उनकी पेंटिंग रही हो। उनकी कल्पना के हिसाब से लियोनार्डो दा विंची ने इसे पेंट किया। और फिर कहा तो ये भी जाता है कि शायद मोनालिसा एक प्रेग्नेंट महिला है और उनकी मंद मंद मुस्कुराहटें हैं, तभी तो इतनी रहस्यमय पेंटिंग है। मतलब रहस्य से भरी होने के लिए बहुत सारे कारण हैं। इसकी भवें देखिए नहीं है, इसकी जो हेयर लाइन है बहुत पीछे से शुरू होती है। फिर इसकी मुस्कुराहट ऐसी है कि आपको सम्मोहन में अपने वश में कर लेती है। अब जिस एंगल से इसे देखते हैं ऐसा लगता है कि आप ही को देख रही है। 1503 में या
19 में अगर ये पेंटिंग आती है लोगों के सामने तो डेफिनेटली उस समय के लिए जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है ये रहस्यमयी रही होगी। वहां पर मुझे एक माताजी मिली जो कि भारत से वहां पर लूव्र म्यूजियम देखने के लिए गई थी अपने पुत्र के साथ। उन्होंने बड़ी अनोखी बात कही। पहले तो उनसे बातचीत बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर एक भारतीय आंटी मिल गई है, मुझे बड़ा खुशी हो रही है इस बात को लेकर। और भारतीय आंटी वही है जिन्होंने मोनालिसा को चेयर पर बैठकर बहुत करीब से देखा था, उनसे जानती हूँ। नमस्कारम आंटी, हाउ डिड यू फाइंड द पेंटिंग? I liked it very much. Okay, but you said you liked it something. I mean, you. I think the other Ravivarma's painting was better. Yes. What do you think, sir? Fair enough. But do you think it is something we are not touching our own culture and giving more importance to somebody else's culture? No, not really. I mean, it's there. Each region, each culture has its own contribution, right? And what is your take on that? Raja Ravi Verma's painting, like the mother you like? No, there are few different categories of paintings. Okay. Ravi Verma was focusing little more on his techniques were different, much more later time. So, and this one is older, and this is a little too famous. I'm That's not it. sure if it is. It should really be that famous, but yeah, it is. It is. You never know. तो माता जी ने जब ये बात कही तो मुझे भी लगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक कहानी बताई जाए और आपको बता दिया जाए कि हमारे देश में ऐसी कौन-कौन सी पेंटिंग्स और पेंटर्स रहे हैं जो किसी भी मामले में मोनालिसा की पेंटिंग से कम नहीं लगते हैं। मतलब आपको भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश की एक केव पेंटिंग है वो बताने की चलिए ज़िक्र कर देती हूँ। 30,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये केव पेंटिंग्स हैं। उसके बाद अजंता, एलोरा और तमाम सारी जगह में केव पेंटिंग्स आपको मिलती रहती है। और फिर 1503 में अगर मोनालिसा का पेंट किया जा रहा था तो लगभग उसी समय में हमारे देश में मिनिएचर पेंटिंग बनाई जा रही थी। जहाँ पर ये एक पोर्ट्रेट बन रहा था, वहाँ पर हमारे साथ सिर्फ पोर्ट्रेट नहीं बन रहा था, हमारे पास आखेट के, राजाओं के आखेट के या उनके दरबार के या फिर उनके अंतरंग पलों के और उनके रानियों के साथ, उनके दोस्तों के साथ बड़े जो सुंदर से पल हुआ करते थे उसे भी मिनिएचर रूप में निकाला जा रहा था। बंगाल में भी मिनिएचर पेंटिंग बनी है। इसके अलावा राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग और समकालीन मुगल पेंटिंग भी लोगों को खूब भाती हैं। और ये लगभग वही समय है जब मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंची बना रहे थे, यानी उस समय भारत में इतना उत्कृष्ट काम चल रहा था। लेकिन ये तो बात हुई इन सब की। उसके अलावा भारत में पेंटिंग के कई सारे रूप और भी मौजूद हैं जो कि हमारे आदिवासी लोग बनाया करते थे या फिर एक लोकल लोग या फिर फोक पेंटिंग जिसे कहा जाता है उसके लिए बहुत फेमस रहे हैं। चाहे वो भील पेंटिंग हो, चाहे वो वाली पेंटिंग हो, गोंद पेंटिंग रही है, सावरा पेंटिंग रही है, फिर पट्टचित्र पेंटिंग रही है, कलमकारी है या फिर मंडाना पेंटिंग है, मांडना पेंटिंग जिसे कहा जाता है। इतनी सारी पेंटिंग्स आपके सामने रही है। तो जब ये माता जी मुझसे कहती हैं कि राजा रवि वर्मा ने जो पेंटिंग बनाई है भगवानों की, वो मुझे मोनालिसा की पेंटिंग से कहीं गुना अच्छी लगी है, तो मैं तो मान गई। और मैं भी जब वहां पर खड़ी हुई थी तो मैं यही सोच रही थी कि हाँ, उस समय नहीं रहा होगा, इतना टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी, उस समय के लिए बहुत सुंदर पेंटिंग रही होगी, लेकिन मुझे वो ओवर हाइप्ड पेंटिंग लगी है। अगर आज आप बैठकर देखें तो चाहे वो मिनिएचर पेंटिंग हो या राजा रवि वर्मा की पेंटिंग हो या फिर आज के समय की जितनी पेंटिंग्स देख ली जाए, मुझे लगता है टक्कर की तो है। लेकिन चलिए, अपनी अपनी सोच है। अभी हाँ, ये जानना जरूरी है कि आपकी क्या सोच है। जो भी सोच है जरा मुझे लिख कर बताइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।